ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह का बड़ा बयान आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हत्या की थी और भारत ने संस्कार के हिसाब से जवाब दिया है। दुनिया में हमेशा ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होगी। हमने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर जवाब दिया और हमने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि पाकिस्तान अगर आतंकियों का साथ देता है तो आगे भी एक्शन होगा। हमने पाकिस्तानी एयरबेसेस पर हमला किया। पाकिस्तान एटम बम की धमकी देता था। हम न्यूक्लियर धमकी से डरने वाले नहीं हैं, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए और सेना ने वो कार्रवाई की। पूरा दुनिया के लोग जब इसका एनालिसिस कर रहे हैं, भारत की सेना के सामर्थ्य को आश्चर्यचकित और आनंदित होकर देख रहे हैं। और पहली बार आजादी के बाद भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तानी कैंप्स, आतंकवादियों के कैंप्स को ध्वस्त करने का काम किया। और जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी की ओर से निकाली जा रही तिरंगा यात्रा पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जीत का जश्न होना चाहिए, सीज फायर का नहीं। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। और हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश इंटरफेयर न करें, वही हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। सर्वप्रभुता हमारी, सॉवरेनिटी हमारी सबसे पहली पहचान रही है। जहां हम शांति प्रिय देश हैं, वही हमारे देश की सॉवरेनिटी के बारे में भी देश उतना ही चिंतित है जितना हम समय समय पर शांति के लिए चिंतित रहे हैं। हापुड़ से खबर, जहां मोनाड यूनिवर्सिटी हापुड़ में एसटीएफ ने छापेमारी की और रेड के दौरान भारी संख्या में फर्जी डिग्री और तमाम दूसरे दस्तावेज बरामद हुए हैं। यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन विजेंद्र सिंह हुड्डा समेत 1 दर्जन आरोपी हिरासत में लिए गए। एसटीएफ अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इधर अखिलेश यादव के तिरंगा यात्रा पर उठाए गए सवाल पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि जब भी देश के सम्मान और स्वाभिमान की बात होती है, अखिलेश यादव सवाल खड़े करते रहते हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी देश के स्वाभिमान सम्मान पर जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो ये लोग सेना पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करते हैं। और भारत माता को जो डायन कहता था, उसको भी ये लोग सम्मान करने का काम करते रहे हैं। तो ये इन लोगों का अच्छा नहीं लग रहा है कि भारतीय सेना को कि इन लोगों को मैंने अभी आप देखें कि कांग्रेस पार्टी जो तुर्की के खिलाफ में जब आप ही के मीडिया के लोग जब पूछने लगे तो मुंह खिखाने लगे। तो ये लोग कहीं ना कहीं विदेशी मानसिकता से ग्रस्त हैं। ये किसी धर्म विशेष को लोगों को खुश करना चाहते हैं। आजमगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने तिरंगा यात्रा निकाली और इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिससे पूरे देश और दुनिया को सेना के पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को बताया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने आतंकवाद और आतंक के समूल नष्ट के लिए जो पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों पर कार्रवाई की है, आज हम सब लोग अपनी सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं।